कोई भी कंपनी सीधे खुले बाजार में किसान से खरीदे और वहां पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा, कोई जरूरत नहीं होगी कि न्यूनतम मूल वो दे। और इस कानून के चलते हुए जिन राज्यों में पंजाब, हरियाणा और कुछ और राज्यों में जहां जहां भी न्यूनतम मूल कम से कम गेहूं और धान पर मिलता है वो भी खत्म हो जाए। और साथ में दो और कानून लाए। एक कानून ये कहता है कि हम बड़ी कंपनियों को ये इजाजत देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कर सके। दूसरा कानून ये कहता है कि बड़ी कंपनियों को हम ये इजाजत देते हैं कि वो जितना चाहे फसल को अपने गोदाम में रख ले, कितने भी दिन तक रख ले, उस पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कोई पाबंद नहीं लगाया जाएगा। अब इन तीन कानून का मतलब ये है कि इस देश की किसानी को सीधा सीधा कॉरपोरेट घरानों के हाथ में सौंप दें। और जो आज मंडियों में जहां थोड़ा बहुत जगह कुछ किसानों को एमएसपी या न्यूनतम मूल मिलता है उसको भी खत्म कर दें। और ये तीनों कानून इस तरह से लाए गए बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से। पहली बात तो किसानी का मुद्दा जो है राज्यों का मुद्दा है, वो संसद का मुद्दा नहीं है, विधान सभाओं का मुद्दा है। और इस पर कानून बनाने की कोई इजाजत संविधान संसद को नहीं देता। दूसरी बात, एक कानून पहले से बना हुआ है कि जो भी कानून सरकार पेश करना चाहती है संसद में, उसको कम से कम 1 महीना पहले सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि आम जनता भी देख सके कि इस कानून में क्या है, इस पर अपनी राय व्यक्त कर सके। तीसरी बात, जब भी इस तरह के अहम कानून लाए जाते हैं संसद में, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाते हैं, जिससे कि उस कमेटी में उसकी खुली चर्चा हो सके। जो कमेटी किसानों को बुलाती है, विशेषज्ञों को बुलाती है, अन्य लोगों को बुलाती है, उनकी बात वहां सुनी जाती है। वो कमेटी फिर संसद को रिपोर्ट देती है, उसके बाद संसद में उन कानून पर चर्चा होती है। कि कोई भी कंपनी सीधे खुले बाजार में किसान से खरीदे और वहां पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा, कोई जरूरत नहीं होगी कि न्यूनतम मूल वो दे। और इस कानून के चलते हुए जिन राज्यों में पंजाब, हरियाणा और कुछ और राज्यों में जहां जहां भी न्यूनतम मूल कम से कम गेहूं और धान पर मिलता है वो भी खत्म हो जाए। और साथ में दो और कानून लाए। एक कानून ये कहता है कि हम बड़ी कंपनियों को ये इजाजत देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कर सके। दूसरा कानून ये कहता है कि बड़ी कंपनियों को हम ये इजाजत देते हैं कि वो जितना चाहे फसल को अपने गोदाम में रख ले, कितने भी दिन तक रख ले, उस पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कोई पाबंद नहीं लगाया जाएगा। अब इन तीन कानून का मतलब ये है कि इस देश की किसानी को सीधा सीधा कॉरपोरेट घरानों के हाथ में सौंप दें। और जो आज मंडियों में जहां थोड़ा बहुत जगह कुछ किसानों को एमएसपी या न्यूनतम मूल मिलता है उसको भी खत्म कर दें। और ये तीनों कानून इस तरह से लाए गए बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से। पहली बात तो किसानी का मुद्दा जो है राज्यों का मुद्दा है, वो संसद का मुद्दा नहीं है,
विधान सभाओं का मुद्दा है और इस पर कानून बनाने की कोई इजाजत संविधान संसद को नहीं देता। दूसरी बात, एक कानून पहले से बना हुआ है कि जो भी कानून सरकार पेश करना चाहती है संसद में, उसको कम से कम 1 महीना पहले सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि आम जनता भी देख सके कि इस कानून में क्या है, इस पर अपनी राय व्यक्त कर सके। तीसरी बात, जब भी इस तरह के अहम कानून लाए जाते हैं संसद में, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाते हैं, जिससे कि उस कमेटी में उसकी खुली चर्चा हो सके। जो कमेटी किसानों को बुलाती है, विशेषज्ञों को बुलाती है, अन्य लोगों को बुलाती है, उनकी बात वहां सुनी जाती है। वो कमेटी फिर संसद को रिपोर्ट देती है, उसके बाद संसद में उन कानून पर चर्चा होती है।